हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गस और आज हम फिर से कुछ नए वोकैब सीखेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट पार्टी कॉन्वर्जेशंस, हम कैसे कॉन्वर्स करेंगे इंग्लिश में जब हम कभी किसी पार्टी में जाते हैं, किसी होस्ट से कैसे बात करना है, स्ट्रेंजर से, कपल से कैसे बात करना है, ये हमने सीखा पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम कुछ नए वोकैब सीखेंगे जस्ट फॉर द सेक कि हमारा वोकैब में एक ग्रिप जो है वो ना जाए। एट द सेम टाइम कुछ और थोड़े और सिंपलर वर्ड्स जो हैं जो हम और एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन के टाइम पे कैजुअली जब हम किसी से बात करते हैं इनफॉर्मली उस टाइम पे हम यूज़ कर पाए। तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे। ये वर्ड्स अगेन ये आप अपने कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कैजुअल कॉन्वर्जेशंस, फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशंस, किसी भी चीज़ में ये आप किसी भी जगह जब आप बात कर रहे हो तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। ये इतने कॉमन है, इतने कॉमन मीनिंग्स है, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं। आज के वर्ड्स प्लीज़ आप अगेन, जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपीज़ या डायरीज़ में एंड इनको रिवाइज करते रहिएगा। इनफैक्ट जो हमारी लास्ट वीडियो थी या हमारे जितने भी आगे कॉन्वर्जेशंस के बारे में वीडियोस बनते हैं उनको भी आप जो है आप नोट डाउन करिएगा बुलेट पॉइंट्स में, ताकि आप उनको रिवाइज कर पाओ और जब आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप उनको यूज़ कर पाओ। ऑलराइट, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है नॉर्मल सी। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? We pronounce that as normalcy। आर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, एक हल्का सा आर हम बोलते हैं normalcy। ऑलराइट, normalcy एक नाउन है, इसका मतलब है अब सिचुएशन where everything is normal as you would expect it to be। इन द सेंस मतलब क्या है इसका कि एक कोई नॉर्मल सिचुएशन जो होता है, जो हम वर्ड नॉर्मल यूज करते हैं, नॉर्मल, उसकी जगह हम नॉर्मल सी यूज कर सकते हैं। द सिचुएशन, जब चीज़ें नॉर्मल है किसी सिचुएशन में। ऑलराइट, ये किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए ज़्यादा नहीं, सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं। ऑलराइट, अ सिचुएशन वेयर एवरीथिंग इज सपोज टू बी नॉर्मल, सामान्य जो हम हिंदी में बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है नॉर्मलिटी, कॉमननेस एंड रेगुलरिटी। रेगुलरिटी हम सब जानते हैं, नॉर्मलिटी, नॉर्मल वर्ड हम सब जानते हैं, नॉर्मल वर्ड सब जानते हैं, उसी से वर्ड निकलता है नॉर्मल सी। एट द सेम टाइम नॉर्मैलिटी भी उसी से निकलता है। ऑलराइट, कॉमननेस, कॉमन से वर्ड आता है कॉमननेस, एंड रेगुलरिटी। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स रेगुलरिटी का ऑपोजिट, नॉर्मलिटी का ऑपोजिट, नॉर्मलिटी का ऑपोजिट आएगा आपका एबनॉर्मलिटी। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी भी वर्ड जो है हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। एनॉमली, एनॉमली इज अनदर वर्ड जो हम नहीं यूज करते हैं बहुत कॉमनली। एनॉमली का मतलब यही है कि कुछ ऐसा जो बहुत कॉमन ना हो, कुछ ऐसा बहुत नॉर्मल ना हो। एग्जाम्पल क्या है? इवन इन टोक्यो द एयर ऑफ नॉर्मल सी इज मिसलीडिंग। इवन इन, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज, इसको प्रोनाउंस करते हैं टोक्यो। ऑलराइट, इवन इन टोक्यो द एयर ऑफ नॉर्मल सी इज मिसलीडिंग। ट्रिक क्या है नॉर्मल सी को सीखने का या याद करने का? वो है नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल सी होती है। नॉर्मल सिचुएशन, ये वर्ड बहुत, ये फ्रेज हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं, हिंदी के बीच में भी यूज करते हैं नॉर्मल सिचुएशन। तो नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल सी होती है। ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। हमारा सेकेंड वर्ड है चांट। ऑलराइट, इसको चैंट नहीं बोलते हैं, चैंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं चांट। CHANT इज चांट। ये एक नाउन है। इसका मतलब क्या है? वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल शाउट और सिंग अगेन एंड अगेन। जब हम गाना गाते हैं या हम जब कुछ गा रहे होते तो उसको हम बोलते हैं चांटिंग, है ना। यूजुअली चांटिंग यूज होता है क्योंकि इसमें लिखा है वर्ड्स और फ्रेजेस शाउट और सिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जब हम कोई जैसे कुछ यू यूज़ द वर्ड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब भगवान के गाने जो होते हैं या हमारे जो हम जो गीत गाते हैं भगवान के लिए, उसमें क्या होता है आप नोटिस करोगे कि वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं। हम बहुत ही ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स में इतने रेपिटेशंस नहीं होते, जो हम नॉर्मल गाने सुनते हैं उसमें रेपिटेशन नहीं होते हैं, लेकिन हमारे जो भजन होते हैं उसमें रेपिटेशंस होते हैं एक ही चीज़ को
बार बार रिपीट करते हैं, तो उसके लिए यूजुअली ये वर्ड चांट यूज होता है, लेकिन ये नॉर्मली भी हम यूज कर सकते हैं, शी इज चांटिंग। कुछ भी यूजुअली जब चांटिंग यूज होते हैं, यूजुअली चांट यूज करते हैं, तो हम उसके लिए वो एक ऐसे गीत के लिए होता है जो यूजुअली भजन है, भगवान के लिए डेडिकेटेड है, ऐसे गानों को हम चांट करते हैं क्योंकि हम बार बार गाते हैं उसको। ऑलराइट, सिनोनिम्स क्या है? सिंग कॉमन है, सॉन्ग कॉमन है, कोरस कोरस होता है, अगेन सॉन्ग का एक पार्ट होता है कोरस जो बार बार रिपीट होता है। एंड इंटोन, इंटोन एक नया वर्ड है। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है बेलो, रोर, स्क्रीम एंड शाउट। बेलो वर्ड यूज नहीं करते। बेलो कुछ ऐसा है जो चांटिंग होते हैं, जो बहुत ही मधुर आवाज में हम खुद को मतलब अच्छा लगता है सुनने में। बेलो कुछ ऐसा होता है जो आप रोर और स्क्रीम के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है जो सुनने में बहुत प्लीजिंग हो या बहुत अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। बेलो इज समथिंग जो बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके लिए हम बेलो यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई फील लाइक स्टार्टिंग अ चांट राइट नाउ। आई फील लाइक स्टार्टिंग अ चांट राइट नाउ। ओके, हमारा इसका ट्रिक क्या है? गरम चाय पीने से चांट अच्छी होती है। गरम चाय पीने से चांटिंग अच्छी होती है। गरम चाय पिलाते हैं ना जो गाते हैं, वो हमेशा गरम चीज़ें पीते हैं, तो वैसे हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि गरम चाय पीने से चांटिंग अच्छी होती है। अगला हमारा वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर है गुच्छा, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम टाइप दैट ग्रो और अपीयर क्लोज टुगेदर। एक ग्रुप ऑफ चीज़ें, क्लस्टर हम यूजुअली यूज करते हैं, ये देखेंगे आप, तो ये आपको स्टार्स दिख रहे हैं, राइट? सो क्लस्टर ऑफ स्टार्स यूज करते हैं, जो एक ही जैसे चीजें होती है जो साथ में रहती हैं, उनको हम क्लस्टर बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है? ग्रुप, क्राउड, बंच, फोक, फ्लॉक। ग्रुप, क्राउड पता है, बंच एंड फ्लॉक हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं। उसका भी यही मतलब है। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, ग्रेप्स का एक गुच्छा, अंगूरों का एक गुच्छा, अंगूर के एक गुच्छे को हम बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, राइट? फ्लॉक, फ्लॉक किसके लिए यूज करते हैं? फ्लॉक यूजुअली हम यूज करते हैं अपने एनिमल्स के लिए, जैसे शीप हो गए, उनके लिए फ्लॉक ऑफ शीप बोलते हैं, है ना? फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप। सो फ्लॉक हम यूज करते हैं शीप के लिए। सो शीप का एक गुच्छा या एक क्राउड शीप का। बंच ऑफ ग्रेप्स इज अंगूर का एक गुच्छा। सो एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है इंडिविजुअल, आइसोलेशन, स्कैटर, स्प्रेड। मतलब कुछ भी साथ में नहीं है, सब अलग अलग है। इंडिविजुअल पता है, आइसोलेशन हमने कई बार सीखा है, आइसोलेशन अपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इवन वर्ड भी सीखा है आइसोलेशन। स्कैटर मतलब सब कुछ बिखरा हुआ, स्प्रेड का भी वही मतलब है, ये दोनों का मतलब सेम है। ऑलराइट, एग्जाम्पल क्या है? मेक श्योर द क्लस्टर हैज नेटवर्क कनेक्टिविटी। मेक श्योर द क्लस्टर हैज नेटवर्क कनेक्टिविटी। ट्रिक क्या है इसका? क्लूज को क्लस्टर करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्लूज को, सारे क्लूज को एक साथ यूज करने से ही प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब है कि टू यूज वन कॉस्ट, पेमेंट और सिचुएशन इन ऑर्डर टू कैंसिल और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनदर। मतलब कि एक पेमेंट या एक सिचुएशन या कॉस्ट कुछ भी होता है, उसको हम यूज करते हैं कि दूसरे का पेमेंट या उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाए। भरपाई जो करते हैं उसको हम इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स है बैलेंस, काउंटरएक्ट, न्यूट्रलाइज एंड कैंसिल। बैलेंस पता है, कैंसिल पता है, काउंटरएक्ट नहीं पता, यूजुअली लोग यूज नहीं करते हैं। न्यूट्रलाइज भी यूजुअली लोग यूज नहीं करते हैं। काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हम ऐसे टाइम पे यूज करते हैं जब हम चीजों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस के ही दूसरे वर्ड से काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज, मतलब कि एक जैसा कर दो, बैलेंस कर दो। अगर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तो इसको कम करो कि चीजें बैलेंस हो जाए।
एंटोनिम्स क्या है? एंड, मिडिल, अब्यूज, एक्यूरेसी। एंड पता है, मिडिल पता है, अब्यूज पता है, एक्यूरेसी भी पता है सबको। इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमने यूज नहीं किया। एक्यूरेसी वैसे हम यूजुअली यूज नहीं करते, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमने ये वर्ड इतनी बार सीखा है कि अब आपको ये वर्ड पता होगा। एग्जाम्पल क्या है? ईच comparator has an offset input voltage. Each comparator has an offset input voltage. एग्जाम्पल ट्रिक क्या है? मूड ऑफ होने से ऑफसेट होता है, मूड ऑफ होने से ऑफसेट होता है। अक्लेम, हमारा नेक्स्ट वर्ड अक्लेम जो वर्ब है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रशंसा। प्रशंसा को हम इंग्लिश में अक्लेम बोलते हैं। प्रेज एक वर्ड है, प्रेज जो सिनोनिम है, उसके अलावा हम जो बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं वो है आपका अक्लेम। सिनोनिम्स क्या है? प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड एंड हेल। इसको हम लॉर्ड यूज करते हैं, ठीक है? ये और ये लॉर्ड, ये लॉर्ड होता है भगवान, ये लॉर्ड है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। ऑलराइट, सो ये दोनों हमारे होमोफोन्स है, एक जैसे साउंड करते हैं लेकिन बहुत ही अलग मतलब और बहुत ही अलग स्पेलिंग होती है दोनों की। सिनोनिम्स क्या है? प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड एंड हेल। हेल इज ऑल्सो अनदर वर्ड जो हम यूज करते हैं किसी की प्रशंसा करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए। एंटोनिम्स क्या है? सेंसर, डिसअप्रूवल, डिनाउंस एंड अटैक। सेंसर, डिसअप्रूवल, डिनाउंस। डिसअप्रूवल और डिनाउंस एक ही जैसे मतलब है, मतलब किसी की बुराई करना, किसी को एक्नॉलेज ना करना, किसी को डिस्करेज करना। अटैक सेम है, जब आप किसी को डिस्करेज करते हो तो देखा जाए तो आप उनको इनडायरेक्टली अटैक कर रहे हो, भले आप सही हो लेकिन आप उनके मोटिव्स को अटैक कर रहे हो, राइट? सेंसर का भी मतलब ये, सेंसर का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक्नॉलेज ही नहीं करना है, चाहिए ही नहीं, हटा देना किसी चीज को। तो एंटोनिम्स, ओके, एग्जाम्पल क्या है? यू थिंक ऑल दैट अक्लेम वाज जस्ट वेटिंग देयर। यू थिंक ऑल दैट अक्लेम वाज जस्ट वेटिंग देयर। ट्रिक क्या है? उसको एक्सेप्ट करके आप उसको अक्लेम कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट करके आप उसको अक्लेम कर रहे हो। अगला वर्ड है हमारा एस्टिमेट। एस्टिमेट, एस्टिमेट नहीं होता, ये लिखते जरूर हम मेट हैं, एस्टिमेट लिखते हैं, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एस्टिमेट। ऑलराइट, मीनिंग क्या है? मीनिंग है टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट, साइज, वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी चीज का अनुमान लगाना, उसको हम इंग्लिश में एस्टिमेट बोलते हैं। ऑलराइट, सिनोनिम्स क्या है? इवैल्यूएट, जज, एसेस एंड कैलकुलेट। इवैल्यूएट, जज सबको पता है, जज सबको पता है, कैलकुलेट सबको पता है। इवैल्यूएट का भी मतलब है कैलकुलेट, कैलकुलेट का दूसरा वर्ड है इवैल्यूएट। एसेस, इसको एक्सिस नहीं बोलते, इसे एसेस बोलते हैं, डबल एस है। ऑलराइट, एक्सेस अलग वर्ड है, एक्सेस अलग वर्ड है। एक्सेस का मतलब है एंट्री कर देना या किसी को अंदर आने देना, दैट इज एक्सेस, जहां से आप किसी को अंदर आने दे सकते हो। जैसे डोर हमारा एक एक्सेस होता है रूम के लिए, ठीक है? रूम में अंदर आना हो तो दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा, तो दरवाजा एक एक्सेस है, दरवाजा रास्ता है जिससे आप रूम के अंदर आ सकते हो, तो वो होता है एक्सेस। एसेस होता है अगेन कैलकुलेट करना, एस्टिमेट लगाना। एंटोनिम्स क्या है? प्रिसाइज, काउंट, फिगर, डिटरमिन। प्रिसाइज, काउंट, फिगर, डिटरमिन। एग्जाम्पल क्या है? इनमें से कोई भी प्रिसाइज का मतलब, प्रिसाइज एक बहुत ही यूजुअली यूज नहीं होता है, वैसे तो सब जानते ही होंगे। प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्टली पता है, टू द पॉइंट की क्या है। बैलेंस नहीं कर, एस्टिमेट नहीं लगा रहे हो आप, कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, आपको बस पता है कि हाँ ये ही है। जैसे कि आप कैलकुलेट, आप अनुमान लगा रहे हो कि आलू, 1 किलो आलू 50 रुपए में होगा, नहीं, आपको पता है कि 1 किलो आलू जो है वो 50 रुपए का ही है। दैट इज द डिफरेंस। आप, एक होता है आप अनुमान लगा रहे हो, आप गेस कर रहे हो, आप एस्टिमेट्स लगा रहे हो, और एक होता है आपको एग्जैक्टली पता है। काउंट, फिगर, डिटरमिन,
तीनों का एक ही मतलब है. एग्जाम्पल, हिज हाई एस्टिमेट ऑफ द पोएम. हिज हाई एस्टिमेट ऑफ द पोएम. ट्रिक क्या है? मेट्स के पास एस्टिमेट होना चाहिए. मेट्स के पास, ये मेट्स क्या होते हैं? मेट्स होते हैं जो साथ में रहते हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हो, आपके रूम पार्टनर्स हो, फ्लैटमेट्स हो, या आप के वाइफ हो, जो भी हो, मेट्स, उनको मेट्स बोलते हैं. मेट्स के पास एस्टिमेट होना चाहिए. हमारा अगला वर्ड है इरोड. इरोड का मतलब है कि to gradually destroy the surface of something through the action of wind or air. किसी चीज धीरे धीरे से खराब हो रही है, खत्म हो रही है because of wind and air. Soil erosion यूज करते हैं, है ना? Soil erosion यूज करते हैं, वो वर्ड erode से निकलता है क्योंकि सॉइल जो है धीरे धीरे हटती जा रही है, बहुत तेज हवा बह रही है, या पानी की वजह से हो, या बारिश की वजह से जब धीरे धीरे करके मिट्टी जा रही है, ऊपर की परत जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. राइट? सिनोनिम्स क्या है? वेयर अवे, ईट अवे, कोरोड एंड अब्रेड. कोरोड, इसको बोलते हैं कोरोड. ओके, वेयर अवे निकल जाता है, ईट अवे खत्म हो जाता है. ये सब का एक ही मतलब है, ये दोनों का एक ही मतलब है. इवन इसका भी एक ही मतलब है. अब्रेड इज ऑल्सो द सेम मीनिंग एज कोरोड. एंटोनिम्स क्या है? बिल्ड, क्रिएट, असेंबल, कंस्ट्रक्ट. बिल्ड, क्रिएट, असेंबल, कंस्ट्रक्ट. इन द सेंस कि जो जा रही है, हम इरोड का मतलब है कि कुछ शिफ्ट होती जा रही है, हटती जा रही है, खत्म होती जा रही है. उसका जस्ट ऑपोजिट है बिल्ड, क्रिएट, असेंबल एंड कंस्ट्रक्ट. एग्जाम्पल क्या है? हर कॉन्फिडेंस इरोडेड. आप देखिए, मतलब यहाँ पे ये तो जरूर है कि एक्शन एंड विंड के थ्रू ही होता है, लेकिन हम इंग्लिश में कई बार ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिनको हम अपने एक्चुअल मीनिंग के साथ नहीं, ऐसी जगह यूज करते हैं कि इंसान समझ जाता है कि उसका क्या मतलब होगा. हर कॉन्फिडेंस इरोडेड का मतलब है कि धीरे धीरे करके उसका कॉन्फिडेंस घटता जा रहा है. कोई भी रीजन हो सकता है, विंड और एयर की जरूरत नहीं है उसका कॉन्फिडेंस कम होने के लिए, किसी भी रीजन से कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है. ट्रिक क्या है? सॉइल इरोजन से सॉइल इरोड होता है. सॉइल इरोजन से सॉइल इरोड होता है. हमारा अगला वर्ड है अबंडेंस. इसको प्रोनाउंस करते हैं अबंडेंस. नाउन है, इसका मतलब है अ लार्ज क्वालिटी, a large quantity that is more than enough. बहुत ज़्यादा मात्रा में. So synonyms क्या है? plenty, profusion, wealth and copiousness. Plenty, profusion, wealth and copiousness. Plenty and wealth पता है, profusion एक दूसरा वर्ड है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा, copiousness का भी वही मतलब है. Antonym क्या है? Antonym है lack, scarcity, inadequacy and deficit. लैक सबको पता है, स्कार्सिटी पता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं स्कार्सिटी. ऑलराइट, स्कार्सिटी. आर जो है साइलेंट होता है थोड़ा सा, स्कार्सिटी होता है. इनएडिक्वेसी पता है लेकिन यूज नहीं करते जल्दी. राइट, लैक पता है, स्कार्सिटी इज थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है. इनएडिक्वेसी भी पता है, डेफिसिट भी पता है. एग्जाम्पल क्या है? लाइफ इन अबंडेंस कम्स ओनली थ्रू ग्रेट लव. लाइफ इन अबंडेंस कम्स ओनली थ्रू ग्रेट लव. ट्रिक क्या है? बहुत सारे साथ में अबंडेंस हो जाते हैं. बहुत सारे साथ में अबंडेंस हो जाते हैं. हमारा अगला वर्ड है एम्पल. एम्पल का मतलब है इनफ, सफिशिएंट या मोर देन सफिशिएंट. जितना जरूरी है उतना, ये पर्याप्त, जिसको हम हिंदी में पर्याप्त बोलते हैं. सिनोनिम क्या है? अबंडेंट, लार्ज, प्लेंटीफुल एंड जेनरस. अबंडेंट पता है, लार्ज पता है, प्लेंटीफुल पता है, जेनरस भी पता है. एंटोनिम्स क्या है? लिमिटेड, इनसफिशिएंट, लिटिल एंड मीगर. इन लिमिटेड पता है, इनसफिशिएंट पता है, लिटिल पता है, मीगर नहीं यूज करते जल्दी. मीगर का मतलब है कि बहुत कम. एग्जाम्पल क्या है? वी हैड एम्पल फूड फॉर द पार्टी. We had ample food for the party. ट्रिक क्या है? आम के ट्रीज ample हैं, आम के ट्रीज sufficient हैं. अगला वर्ड है हमारा, जो हमारा लास्ट वर्ड है, inclusion. नाउन है ये. इसका मतलब है the fact of including somebody or something.
जो वर्ड हम यूज करते हैं इंक्लूडिंग, उसी से वर्ड आता है हमारा इंक्लूजन। सिनोनिम्स क्या है? इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड एडिशन। इनकॉर्पोरेशन पता है, हम यूज नहीं करते लेकिन हमने सुना जरूर है इनकॉर्पोरेशन। इंटीग्रेशन भी पता है, कॉम्प्रिहेंशन भी पता है, एडिशन भी पता है, लेकिन इनकॉर्पोरेशन जल्दी यूज नहीं करते। इंटीग्रेशन मैथ्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब एक ही है, इंटीग्रेट करना, एक साथ करना। कॉम्प्रिहेंशन भी हम जानते हैं, एडिशन तो जानते ही हैं। खैर, एंटोनिम्स क्या है? एक्सक्लूजन, बैनिशमेंट, आइसोलेशन एंड ओमिशन। ऑलराइट, एक्सक्लूजन पता है, एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करने को एक्सक्लूजन बोलते हैं, बैनिश करने को, हटा देने को बैनिशमेंट बोलते हैं। आइसोलेशन पता है, एक अकेले रहना। ओमिशन का भी मतलब, ओमिशन एंड बैनिशमेंट जो हमारे ये दो वर्ड्स है, ये इसका एक ही मतलब है। बैनिशमेंट का मतलब है कि बैनिश करना मतलब निकाल देना, हटा देना। ओमिशन का भी मतलब वही है, निकाल देना है, हटा देना। एग्जाम्पल क्या है? इक्वालिटी, इसको इक्वालिटी नहीं बोलते, इसको इक्वालिटी बोलते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है। Equality is part of the movement towards social inclusion. Equality is part of the movement towards social inclusion. What do you say? Equality is part of the movement towards social inclusion. Trick क्या है? इस पॉइंट को इंक्लूड करने से इंक्लूजन हो जाएगा। इस पॉइंट को इंक्लूड करने से इंक्लूजन हो जाएगा। जो चीज को आप इंक्लूड करते हो उसका आप इंक्लूजन करते हो। जिस चीज को आप इंक्लूड करते हो उसका आप इंक्लूजन करते हो। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल्स एंड ट्रिक के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने कॉपीज में लिखी होंगी, इनको रिवाइज कीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश बेटर एंड बेटर होती जाए। एंड आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपकी इंग्लिश नहीं इम्प्रूव होगी। सिर्फ देखने से इम्प्रूव नहीं होगी, आपको इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़। आपको और ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको कैसे कॉन्वर्जेशंस को हैंडल करना है, कैसे कॉन्वर्जेशंस को आगे लेके जाना है, कैसे उनके साथ प्रोसीड करना है, वो मैं आपको सिखाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।